एक आम इंसान जो साधना करता है वो कैसे जाने कि उसकी साधना एक्टिवेट हो चुकी है। अगर आप सात्विक साधना में हैं, आपके अंदर से द्वेष भाव खत्म होने लगेगा। कमर को सीधा रखें, कोई भी मंत्र उच्चारण कर रहे हैं, कोई भी आरती कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो थोड़ी देर में आपकी बॉडी पेंडुलम की तरह आगे पीछे होने लगेगी। ये किसी के साथ भी है, ये इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा सिद्ध नहीं होना चाहिए। ये साइन है। किसी व्यक्ति ने सारी चीज़ें कर ली हैं तो क्या वाकई में उसे सब कुछ पता चल जाता है कि अगले क्षण मैं में क्या आपसे एक होने सवाल वाला करता है? हूँ, आप जादूगर होने को साधना क्यों बोलते हो? तो यदि किसी इंसान को सिद्धि मिलने वाली है या मिलने के उसे कोई संकेत नज़र नहीं आ रहे हैं तो यूनिवर्स ऐसे कौन से संकेत देता है? जब आपकी साधना में आप जहाँ भी आप हैं, वहाँ के जो पेड़ पौधे हैं वो फलाहारी हो जाते हैं, उन पे फल लगने लगेंगे। कहते हैं कि अगर आखिरी सांस में गुरु मंत्र चल रहा हो तो दोबारा जन्म नहीं होता, मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। नमस्ते, हेलो एंड वेलकम टू स्पीकिंग ट्री। मैं सोनी भारद्वाज एक बार फिर आप सभी का स्वागत करती हूँ। यदि आप साधना करते हैं ना, या फिर आप मंत्र करते हैं, या फिर यूँ कहूँ कि आपने अपनी पूरी ज़िंदगी ना साधना में बिता दी है और आप इस क्षण में बैठे हैं कि कब आपकी साधना सफल होगी, कब आपका मंत्र जागृत होगा। हमने इस पॉडकास्ट में बात किया है कि यदि आप साधना करते हैं तो ऐसे कौन कौन से गुप्त संकेत आपको मिलते हैं जो बताते हैं कि आपकी साधना सफल हो चुकी है। यदि आप मंत्र उच्चारण करते हैं तो उसका फल आपको किस तरीके से मिलेगा, ये भी हमने इसमें जाना है। और यदि आप सच में भगवान में लीन हैं और आप इस उम्मीद में बैठे हैं कि कब आपका मंत्र एक्टिवेट होगा, कब आपकी साधना जागृत होगी, कब आपको इसका पूरा फल मिलेगा, तो हमने इसमें बात किया है कि किन व्यक्तियों को यूनिवर्स ये संकेत देता है कि अब आपकी मंत्र साधना एक्टिवेट हो चुकी है। इसके साथ ही साथ हमने इसमें ये भी जाना है कि यदि आप पहली बार मंत्र जाप कर रहे हैं तो उसका पहला स्टेज क्या होता है, शरीर में ऐसे कौन कौन से संकेत होते हैं जो बताते हैं कि अब आपका मंत्र सिद्ध हो चुका है। किन लोगों को सिद्धि प्राप्ति होती है, और कई लोग तो ऐसे होते हैं जिन्हें पता भी नहीं होता है कि उनकी मंत्र सिद्धि बचपन से ही सिद्ध है, बट उन्हें पता ही नहीं है। तो यदि आप ये सारी चीज़ें जानना चाहते हैं तो प्लीज़ आप इस पॉडकास्ट को पूरा एंड तक देखें। हमने इसमें बहुत सारी ऐसी बातें की हैं जो यकीनन आपको रातों मिलेगी, किताबों में ना आपको किसी चैनल पे मिलेगी, क्योंकि गुरुजी ने इतने बारीकी तरीके से बताया है। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आप मंत्र नहीं भी करते हैं और आप करने की सोच रहे हैं तो सही उच्चारण क्या है मंत्र करने का। आप मंत्र कभी भी किसी भी समय कर सकते हैं। इन्हीं सब पे बात करने के लिए हमारे पास आज एक खास गेस्ट हैं जो पहले भी हमारे इस प्लेटफॉर्म पर आ चुके हैं, जिनका नाम है स्पिरिचुअल गुरु अमित देव जी, जिन्होंने बताया है कि मंत्र सिद्धि किन व्यक्तियों को प्राप्त होती है और मंत्र सिद्धि के क्या क्या ऐसे फल होते हैं जो आपको मिलने वाले हैं पर आपको इसके बारे में जानकारी नहीं है। तो यदि आप सच में मंत्र सिद्ध कर रहे हैं या मंत्र जाप कर रहे हैं, या फिर आप इस क्षण में बैठे हैं कि कब आपको उसका फल मिलेगा, तो ये पूरा पॉडकास्ट आप एंड तक देखें। गुरुजी, मैं आपका स्वागत करती हूँ। प्रणाम। प्रणाम जी। मैंने जो आज का पॉडकास्ट का जो टॉपिक चूज़ किया है ना, वो ऐसा है गुरुजी कि जो भी इंसान, जो भी व्यक्ति मंत्र साधना करता है या जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी ना साधनाओं में लगा दी, वो बस एक इस क्षण के इंतज़ार में रहता है कि कब उसकी साधना सिद्ध होगी, कब उसका मंत्र जागृत होगा। तो एक आम इंसान जो साधना करता है वो कैसे जाने कि उसकी साधना एक्टिवेट हो चुकी है? देखिए, सबसे पहली बात तो बिना गुरु के ज्ञान होता नहीं। तो हम सिद्धियों के पीछे भागे, ऐसा नहीं होना चाहिए। सिद्धियाँ स्वतः आपके पास आती हैं अगर आप ईश्वरीय लाइन पे चलते हैं, समाज या समाज के उत्थान के लिए काम करते हैं, तो ये सिद्धियाँ स्वतः आपको प्राप्त होती हैं। हाँ, एक रिपोर्ट कार्ड होनी ज़रूरी है कि हमें जिज्ञासा बढ़ती है कि अच्छा, मैं इस लेवल पे पहुंच गया, अब आगे आगे आगे। तो अगर आपके गुरु आपके साथ हैं तो आपको समय समय पे दिखाते रहेंगे किस तरीके से आपकी क्या साधना जागृत होगी, क्या नहीं हुई। बट हाँ, कलयुग है तो हम लोग बिना फल के तो कर्म करना चाहते नहीं। तो छोटे छोटे साइंस हैं जो आपको महसूस होते हैं कि आपके अंदर से ग्रीड खत्म होती जाएगी। अगर आप सात्विक साधना में हैं, आपके अंदर से द्वेष भाव खत्म होने लगेगा, समभाव आ जाएगा, छोटा बड़ा अपना पराया नहीं रहेगा वो। ये सब साइन है उस स्पिरिचुअलिटी के पाथ के ऊपर उत्थान के। और सिद्धि आज बहुत तरह की है, एक तरह की सिद्धि नहीं है, लेकिन
लोक कल्याण के लिए अर्जित की हुई सिद्धि ही कार्यरत है। एक इंडिविजुअल के लिए आपको नहीं करना चाहिए कि मेरी ख्याति बढ़ जाए, मेरा ये हो जाए। मेरा से बाहर आकर हमारा और समाज तक हम जाए, वो ऐसा होना चाहिए। तो जल्दी आपको भगवान कृपा करते हैं तो आशीर्वाद अच्छे अच्छे मिलते हैं, ताकि आप सबका उद्धार करते चले जाएं। कई लोग ऐसे होते हैं ना गुरुजी, जिनकी सिद्धियाँ या यूँ कहूँ कि जिनके मंत्र ना बचपन से जागृत होते हैं, बट उन्हें ये चीज़ का पता नहीं होता है। आप एक चीज़ समझिए, इस शरीर की रचना जो है मेल या फीमेल में होती है, या ये शरीर बढ़ता है, प्रौढ़ अवस्था आती है, फिर वृद्धावस्था आती है, क्षीण होता है। लेकिन जो हमारी आत्मा है, जिस आत्मा के साथ हम पूर्व जन्म में जो सिद्धि कर चुके हैं, वो गायब नहीं होती आपकी आत्मा के साथ वो रहेगी। जैसे आपको याद हो, भगवान राम की कथा में हाँ प्रकरण आता है कि हनुमान जी को सब सिद्धियां भूल गई थी। हाँ। तो जामवंत जी ने जब याद दिलाया, तो हमारे जीवन में जामवंत किस रूप में मिलते हैं? हमारे गुरु के रूप में मिलते हैं। उनके आने से हमारी जो गुप्त लुप्त सिद्धियां हैं वो जागृत होने लगती है। आभास तो हमको बचपन से रहता है। कोई बच्चा बिल्कुल दिव्य होता है, बचपन होते ही उसका मन भगवान की ओर लगता है, भगवान के साथ प्रेम बनता है, भगवान से जिद भी करता है वो बच्चा, और उसके ऐसे दिव्य प्रारूप हमको देखने में मिलते हैं। लेकिन वही है, पहचानने के लिए वो आंखें चाहिए, राइट? अगर मैं हमेशा कहता हूँ 5G सिम चलाना है तो 5G हैंडसेट चाहिए आपको। तो अपनी आध्यात्मिक शक्ति को आप जितना जागृत करते जाएंगे, उतना आपको ये सब चीज़ें बिल्कुल क्लियर क्रिस्टल एकदम ट्रांसपेरेंट शीशे की तरह दिखने लगेंगी। अच्छा गुरुजी, ये बताइए कि अगर मैं साधना कर रही हूँ या फिर मैं अभी साधना करने के बारे में सोच रही हूँ, तो मुझे कैसे पता चलेगा? क्योंकि देखिए, जो लोग बहुत समय से करते हैं ना, उनको आभास होता है कि हाँ, मैं अभी इस स्टेज पर आया हूँ, तो ये चीज़ें मुझे मिल रही हैं। तो एक आम इंसान जो साधना के अभी प्रोसेस में है, उसे कैसे पता चलेगा कि वो यहाँ तक पहुँच? देखिए, आपके अंदर ठहराव आ जाएगा। सबसे बड़ी बात, आपको चीज़ें अच्छे से समझ आने लगेंगी। आपको दूसरे पे घृणा की जगह तरस आएगा कि इस बेचारे को पता नहीं है मेरे साथ कैसे व्यवहार कर रहा है, राइट? तो आपका आचार व्यवहार अपने आप सात्विकता की ओर बढ़ता चला जाता है। और सबसे बड़ी जो मंत्र साधना की ताकत है, आप 24 घंटे अजपा जाप जिसको बोलते हैं, श्वासों में अपने मंत्र को चलाना। मंत्र भी कौन सा चूज करना है, ये भी बड़ी बात है। प्रायतः हम कोई भी मंत्र लेके शुरू हो जाते हैं ना, लेकिन उसके लिए गुरु की राह चाहिए कि मेरी कनेक्शन कौन सी ऊर्जा के साथ है। मैं भगवान शिव का उपासक बनूंगा, या मैं माँ दुर्गा का उपासक बनूंगा, या हनुमान जी को फॉलो करूंगा, या राम जी को फॉलो करूंगा। ऐसा इस प्रकल्प को इसलिए बनाया गया कि आज की जो दशा है हम सबकी, साकार पूजा आसान है, निराकार पूजा करना मुश्किल है। तो इसलिए भगवान जी ने और हमारे पूर्वजों ने साकार पूजा का प्रावधान बनाया कि मन को एकाग्र करने के लिए, क्योंकि भगवान निराकार है, उसका कोई रूप नहीं है। लेकिन आज का जो कलयुगी मानस है, या पुरुष है या स्त्री है, हमारा मन ठहराव नहीं है हमारे। अभी मैं यहाँ हूँ, मुझे कल गोवा जाना है, मुझे परसों कहीं और जाना है, आज मेरी जॉब इस कंपनी में लग गई, मुझे कल उसमें लगना है। तो वो ठहराव नहीं है। उस ठहराव ना होने का सबसे बड़ा साइन है कि हमको एक साकार पूजा, अपने फोकस को क्रिएट करना है। आपको अगर याद हो, स्कूल में हम लोग एक एक्सपेरिमेंट करते थे ना, पेपर, लेंस और सूर्य देवता, राइट? वो तीनों चीज़ें आज भी यहाँ रख दो, लेकिन कमी किसकी है? जब उस सूर्य देव का प्रकाश का फोकस उस लेंस के थ्रू उस पेपर पे पड़ेगा, तभी तो अग्नि जलेगी। तो वो फोकस अपने जीवन में लाने के लिए हमको गुरु चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, कौन सा मंत्र साधना, किस समय, कब, क्या करें। एक समय नियमित रखिए अपना, रोज़ एक ही समय पे आप बैठें, उस मंत्र को साधें, उसको जिए, अपने आप जागृति आपके सामने आती चली जाएगी। गुरुजी, मैंने ना ऐसे कई लोगों को कहते हुए सुना है, जो लोग बहुत मतलब वो जो इस फील्ड में होते हैं या जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी इसमें बिता दी, वो जब साधना करते हैं ना, तो उनके शरीर में एक अजीब सा कंपन उन्हें महसूस होता है, जो हर किसी को नहीं होता। तो ये कंपन उन्हें क्या बताता ये कंपन आप समझिए, आपके अंदर जो ऊर्जाएं दबी हुई हैं, जिसको हम कुंडलिनी शक्ति भी बोलते हैं, और भी कई तरह की हमारे अंदर ऊर्जाएं हैं। आप कभी भी ध्यान दो, आप मूवी देख रहे हो 3 घंटे, आपको उबासी नहीं आएगी,
भगवान के आगे बैठ जाइए, नींद भी आती है, उबासी भी आती है, आलस भी आता है कि बहुत देर हो गई, ऐसा लगता है 5 मिनट में, लेकिन 2 घंटे से बैठे हैं। हाँ। राइट। तो एक तो वो कलयुग है, आपको दूर करता है सात्विक रूप से। दूसरा आप देखिए, इसके लिए आपको बहुत सिद्ध योगी होने की ज़रूरत नहीं है इस चीज़ को महसूस करने के लिए। जब आप सीधे होकर बैठेंगे साधना में, कमर को सीधा रखें, कोई भी मंत्र उच्चारण कर रहे हैं, कोई भी आरती कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो थोड़ी देर में आपकी बॉडी पेंडुलम की तरह आगे पीछे होने लगेगी। ये किसी के साथ भी है, ये इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा सिद्ध नहीं होना चाहिए। ये साइन है कि हमारा कनेक्शन कहीं ना कहीं उस परमपिता परमात्मा से जागृत हो रहे हैं। और धीरे धीरे जो ऊर्जाएं हैं हमारे रक्त प्रवाह में चलती हैं, हमारे शरीर की ऊर्जा जो है, हमारा जो सुषुम्ना नाड़ी है जिसको कहा जाता है, हमारी 2 स्वर हैं, ईड़ा और पिंगला, चंद्र स्वर और सूर्य स्वर। लेकिन एक जो तीसरी नाड़ी है 72,000 नाड़ियों में से सुषुम्ना नाड़ी, जो आपकी मेरुदंड में है, रीढ़ की हड्डी में, जब वो जागृत होती है तो वाइब्रेशन आपकी पूरी रीढ़ की हड्डी में आप महसूस करते हैं। तो ये सब स्नायु तंत्र हैं, अपान व्यान समान उदान हमारे शरीर में। जब हम इस आध्यात्मिक पथ पे चलते हैं तो धीरे धीरे ये सब चीज़ें जागृत होने लगती हैं। तो जब किसी भी मोटर को ऑन करोगे तो किसी की कुछ आवाज़ है, किसी की कुछ आवाज़ है। वैसे ही हमारे शरीर के तंत्र हैं जो जागृत होते हैं साधना से, आध्यात्मिक पथ पे चलने से। विभिन्न तरह की साधनाएं हैं, भगवान विष्णु की अलग है, भगवान हनुमान जी की अलग है, शिव जी की अलग है। तो जैसी जैसी ऊर्जा, जैसे जैसे आपके अनुभव हैं आपके सामने आते हैं। और गुरु होता है साथ, तो एक गाइड पड़ी होती है कि हाँ मुझे समझ नहीं आ रहा, अगर मेरी यहाँ पे वाइब्रेशन आई तो क्या है? तो उसके लिए आपको गुरु की आवश्यकता है। वो आपको बताएंगे कि अगर लोअर टेलमैन में आपके वाइब्रेशन है तो कौन से चक्र में दिक्कत है या कहाँ जागृति हो रही है, वो गुरु आपको समय समय पे बताते रहते हैं। तो वो है। गुरुजी, क्या किसी ने गलती से कोई गलत साधना या कोई गलत मंत्र कर लिया तो क्या उसका प्रभाव पड़ेगा? देखिए, अच्छाई है, बुराई भी है। अब हम इस रूम में बैठे, हाँ। रोशनी हो रही है, रोशनी का सोर्स क्या है? ऊर्जा। ऊर्जा देना, हाँ। ठीक है, वो एक विधिवत कंपनी द्वारा क्रिएट करके उन 2 तारों के द्वारा प्रवाह हो रहा है। अब इसको आपने बल्ब में लगाया तो रोशनी आएगी। अब वो दोनों तारे आप गलती से छू लें तो क्या होगा? बस वैसी है आध्यात्मिक ऊर्जाएं भी ऐसी है। कब कौन सी साधना करनी है ये बिना गुरु के सानिध्य नहीं करना चाहिए। क्यों? मैं गलत स्पेलिंग भी लिख लूँगा तो मुझे एक टीचर चाहिए करेक्ट करने के लिए। तो मेरे लिए तो मैंने ठीक लिखा है ना, उसको करेक्ट करने के लिए आपको टीचर चाहिए जो आपको बोले नहीं ये ऐसे नहीं, ऐसे होता है। उसका रीज़न ये नहीं है कि उसने खाली किताबी ज्ञान लिया हो। गुरु वो जो साकार रूप में उस साधना को करके आया हो। ठीक है ना? तो लोभी गुरु, लालची चेला वाला काम नहीं। सात्विक भाव से जो गुरु हैं, पानी सदा पीजिए छान, गुरु सदा कीजिए जान। तो ठोक बजा के पहले गुरु जी के साथ रहिए, जो भी आपको अच्छे लगते हैं, महीना 2 महीना 6 महीना जितना आपके पास समय दीजिए। आपको अगर अंदर से आवाज़ आती है कि हाँ यही मेरे उद्धारक हैं, तो उनको धारण करिए, पकड़िए, अंगीकार करिए। गुरु आपके, आप उनके, बात खत्म। फिर गाड़ी रुकती नहीं आपकी। राइट। गुरुजी, जैसे मैं पर्सनली अपना बोलूँ, जैसे मैं हनुमान भगवान को बहुत मानती हूँ, मेरे इष्ट हैं। तो क्या जो भी व्यक्ति किसी भी भगवान का मंत्र जाप करता है या उनकी साधना करता है, तो क्या भगवान उन्हें चूज़ करते हैं या फिर हम खुद चूज़ करते हैं? कि देखिए, हमारे प्रारब्ध पूर्व जन्म के, राइट, ये मैं आपको बता रहा हूँ, भगवान निराकार है। लेकिन हमारे परिवार में बहुत सारे लोग हैं, सबकी 2 आँखें, नाक है, होंठ है, राइट, लेकिन किसी से बहुत बनती है, किसी की शक्ल देखने का मन नहीं करता। राइट। तो वैसे ही मैं किसी भी भगवान में अपने आप को कनेक्ट कर सकता हूँ कि मुझे भगवान कृष्ण का रूप बहुत अच्छा लगता है। ऐसा नहीं है कि उसमें भगवान हनुमान जी नाराज हो जाएंगे। भगवान एक ही है, उसने अलग अलग रूप बना रखे हैं ताकि मेरे को जो पसंद है मैं उस पर चला जाऊँ। भगवान शिव स्मशान में रहते हैं, भस्म रमाते हैं, लेकिन फिर भी आज देखो जितनी भी मेरी माताएं बहनें हैं, ज़्यादा उनका प्रेम शिव जी से है। भगवान कृष्ण सुंदर है, सर्वकला संपूर्ण है। तो ये हमारी अपनी चॉइस है, हमारे मन की, कि हम कौन से भगवान के रूप में कनेक्ट ज़्यादा करते हैं। अब कुछ लोग हैं निराकार पूजा करते हैं, केवल एक बिंदु पे केंद्रित करते हैं। फोकस ही तो बनाना है आपको। अल्टीमेट जाके तो वो प्रकाश इतना दिव्य है, उसके अंदर तो आप देख ही नहीं सकते क्या है और क्या नहीं है। राइट। ये तो बल्ब बहुत छोटा है,
हम इसको देखने में दिक्कत करते हैं, तो वो उस परमपिता परमात्मा का जो प्रकाश है, आपको लगता है हम उसका तेज सहन कर पाएंगे? कभी भी नहीं। लेकिन उस तक पहुंचने के लिए, वो फोकल बनाने के लिए, अपने आप को संचित करने के लिए, अपने मन विचार को समन्वित करने के लिए हम एक रूप को पसंद करते हैं। और वैसे ही हमारे पूर्वजों ने तरीके बना दिए। भगवान हनुमान जी की पूजा का तरीका है। भगवान थोड़ा ना बोल रहे हैं मुझे तुम दूध चढ़ाओ, नहीं। भगवान थोड़ा ना बोल रहे तुम मुझे लड्डू चढ़ाओ, नहीं। ये हमारा प्रेम और हमारा समर्पण है कि हम उसके चरणों में क्या देते हैं, सीधी सी बात है। तो ऐसा मत सोचिए मैं हनुमान जी को मानती हूँ, कृष्ण भगवान को मानती हूँ। जिसमें आपकी आस्था धारणा बने उनको मानिए। अगर आपकी आस्था धारणा अपने दादा में बनती है, अपने पिता में बनती है, तो वो भी पूजा है, वो भी एक कनेक्शन ही तो है। अपने मन को एकाग्र करना एक स्वरूप पर, उस एकाग्रता के बाद आपको अपने आप वो ऊर्जाएं आपको रास्ता दिखाती हैं। बट मैं उस फोकल पॉइंट पे तो पहुंचूं, अग्नि तो लगे उस पेपर में, राइट। वो पेपर में अग्नि लगाने के लिए फोकस क्रिएट करना, उसके लिए हमने विभिन्न रूप बना लिए। भगवान राम, भगवान कृष्ण, ये सब हमारे को सिखाने के लिए भगवान आए। अच्छा, छोटा जगह, आप एक देवी हैं, राइट। बहुत सारी परेशानियां होंगी जीवन में। हाँ। मेरे दर्शकों की, माताओं बहनों की बहुत सारी होंगी। किसी की साथ से दिक्कत, किसी के बच्चे से दिक्कत। रामायण हम सब ने सुनी है, चाहे हम किसी जाति प्रजाति या किसी भी धर्म को पालन करने वाले, राइट। माँ सीता किसकी पुत्री थी? चक्रवर्ती सम्राट जनक। किसकी पुत्र वधू थी? राजा दशरथ। किसकी पत्नी थी? स्वयं भगवान। क्या सुख भोगा उस देवी ने? शादी हुई, शादी हुई, आते ही वनवास, जिंदगी काटी, वनवास काटी 14 साल ने। हाँ। पुत्र हुए, घर से निकाली गई। उससे पहले जब पुत्र पिता मिले तो खुद धरती में समा गई। क्या जरूरत थी उसको करने की? वो मर्यादा बनाई आपको सिखाने के लिए कि जिस भी रूप में हो पति का साथ निर्वाह करो। अगर पति राम जैसा चाहिए तो पत्नी को सीता के ऊपर चलना पड़ेगा। पति तो सबको राम चाहिए, सीता बनने को तैयार कौन है? कोई नहीं। तो हमको जागना है। अपने जो हमारे इष्ट देव ने इतना कष्ट, उनको क्या जरूरत है मानव तन लेके ये सब करने की? एग्जाम्पल सेट किया कि आपको जीवन ऐसे जीना है। नहीं तो वो कह सकती थी मैं राजा महल में रहूंगी, क्योंकि उनके लिए तो राजघराना ही पसंद किया गया था। फिर सोचने की बात है ना कि मतलब हाथों पे उठा के उसके पैर जमीन पे नहीं रखने दिए जनक राजा ने कभी, राइट। उन्होंने पूरी जिंदगी, और वो झाड़ू मार रही है, फूंक कर अपने पति के लिए भोजन बना रही है, कुटिया में रहा। और आज हम दहेज तो लेना नहीं चाहते, राइट, लेकिन एलिमनी चाहिए। दोनों चीज कैसे चलेगी? आप समझिए, डाइवोर्स का ट्रांसलेशन आपकी मातृभाषा में नहीं है। डाइवोर्स की हिंदी बताइए क्या? तलाक। उर्दू का शब्द है, नहीं है। जिस चीज का प्राइवेसी आपके पूरे सनातन में ना हो, आज मेरी माँ, बहन, बेटी क्या कर रही है? मैं नहीं कह रहा पुरुष बिल्कुल ठीक है, वो नहीं है इसका मतलब, लेकिन मैं भी तो ठीक नहीं हूं। मैं क्या चाह रहा हूं, राइट। पति की बैकग्राउंड चेक हो रहा है, उसकी सैलरी चेक हो रही है, उसकी सैलरी 2 लाख चाहिए तब मैं शादी करूंगी। मेरे पिता 50,000 कमा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पति की सैलरी 2 चाहिए। पिता अगर 50 कमा रहे हैं, 6 महीने कमाई नहीं हुई, तो वो देवी उस घर को छोड़ेगी नहीं, अपने पिता के साथ रहेगी। पति के साथ कौन रहेगा? कौन कंधे से कंधा मिलाएगा? आज हम कहते हैं ना देवियां पुरुषों के बराबर है, इक्वालिटी की बात करते हैं। पॉसिबल है नहीं बेटा। कभी आदमी और औरत बराबर नहीं हो सकते। कॉन्ट्रडिक्ट करोगे मेरी बात पे, लेकिन आप समझिए, जितनी ताकत एक मात्र शक्ति में है, पुरुष में नहीं है। नर्चर घर को करना एक मात्र शक्ति के बस की है, पुरुष की नहीं है। आप बाहर जाके कमा भी सकते हैं, घर को संभाल भी सकते हैं, पुरुष दोनों काम करने में उतना सक्षम नहीं है। एक बच्चे को जो पीड़ा आती है ना, 45 हड्डी टूटे तो उसका दर्द माँ सहती है, पति नहीं सहता, पिता नहीं सहता, राइट। लेकिन उसका काम क्या है? पूरी मैनेजमेंट वो करता है ना, पूरे समाज से वो लड़ता है, राइट। भाग रहा है, कमा रहा है जैसे मर्जी, उसको पता है मुझे अपना घर चलाना।
पति का पैसा हमारा पैसा, मेरा पैसा मेरा पैसा। उस पति से ही पैसे आपने लिए, उसमें से जोड़े, पति को ज़रूरत हुई, उसने कहा मुझे 1 लाख रुपए चाहिए, ठीक है जी ले लो, वापस कब करोगे? पति ने तो कभी नहीं कहा कि मैं दे रहा हूँ मुझे वापस कब करोगे। हमको वो एक कनेक्शन चाहिए पूरे परिवार के अंदर। आज पिता से मैं रिश्ता तोड़ने की सोचता भी नहीं। क्यों? एग्जैक्ट पॉइंट नहीं दिखता ना, पति से दिखता है यार, डिवोर्स दे दूंगी मैं। आपके पूर्व जन्म के कर्म है जो आपका पति कैसा है या पत्नी कैसी है, समझिए इस बात को। आपको निभाना पड़ेगा, इस जन्म में निभाओ, डिवोर्स दो, दूसरा जन्म फिर लो, फिर आओ, फिर निभाओ। गुरुजी, जिन्होंने, मुझे एक बात समझ नहीं आती कि हमने अपना पूर्व जन्म तो देखा ही नहीं है ना, हम इस धरती पर आए हैं तो क्यों अपने पूर्व जन्मों के कर्मों को भुगतेंगे? ये तो नया जन्म ये है। तो सिस्टम है बेटा, आपका जन्म मिला ही तभी आपके कर्म पेंडिंग है, नहीं तो कर्म क्यों मिलेगा? आप मोक्ष की प्राप्ति की तरफ बढ़ेंगे। हम सनातनी है ना, हम मोक्ष को मानते हैं। मोक्ष ना होने का कारण है कि मेरे कुछ कर्म संचित रह गए हैं जिसको मुझे पूर्ण करने के लिए मानव तन मिला। मुझे ये तन इसलिए नहीं मिला मैं शादी करूं, बच्चे पैदा करूं और बहुत बड़ी एम्पायर खड़ी कर दूं। ये सब तो आपके स्टेशन हैं। डेस्टिनेशन क्या है? मोक्ष। मोक्ष जाना ही है। तो मोक्ष कैसे आएगा? आप तो अपने कर्म को बढ़ा रहे हो और पैसा कमा रहे हो, दान नहीं कर रहे। दान का मतलब ये नहीं जिसका पेट भरा उसको दोबारा भर दो। एक भूखा व्यक्ति जिसने 2 दिन से भोजन नहीं किया, उसको एक वक्त का भोजन देने इज इक्वल टू 1000 आदमी का भंडारा करना। क्यों? वहाँ भंडारे में 50% लोग ऐसे आ रहे हैं जो घर में परिपूर्ण है, जिनके घर में भोजन है। मज़ा उसके लिए करने का है कि जिसने भोजन नहीं किया, उसका सामर्थ्य, उसका प्रारब्ध नहीं बना उस भोजन का, फिर आपके कर्म कटेंगे। राइट? आई एम नॉट सेइंग कि अगर आपके घर में डोमेस्टिक वायलेंस चल रहा है फिर भी आप उस रिश्ते को निभा रहे हो, लेकिन उस डोमेस्टिक वायलेंस तक पहुंचने की ज़रूरत क्या पड़ी? आज अगर वो पति आप पे हाथ उठा रहा है तो कहीं ना कहीं उस माँ की परवरिश में दिक्कत है जिसने उसको बड़ा किया। उसने औरत की इज्जत करना उस पति को नहीं सिखाया, इसलिए उसका हाथ उठ रहा है। राइट? तो हमको उसकी जड़ को ख़त्म करना है कि हमारे बच्चे, आज जो बेटा है कल को वो किसी का पति बनेगा। राइट? जो आएगी वो औरत ही तो होगी। तो मैं उस अपने आप को बचाऊंगी कब? जब मैं आने वाली पीढ़ी को बचा पाऊंगी, जब मेरे बच्चे के अंदर वो संस्कार होंगे कि जो आ रही है वो मातृ शक्ति है। हाथ उठाना मर्दानगी नहीं है, कहीं ना कहीं घर से ही शुरुआत होती है। घर से ही शुरुआत होती है। तो आपको अपने बच्चे के अंदर वो नर्चर करना है। अभी तक तो जो हो गया हमारे पूर्वजों ने किया नहीं किया, आगे आने वाली जो जनरेशन है उस पे तो हम काम कर लें। एम्पायर तो आपने 500 करोड़ की खड़ी कर दी, उस 500 करोड़ से वो बच्चा टैक्स ले रहा है या किसी को कुछ कर रहा है आपको नहीं पता ना, क्योंकि आपके पास समय नहीं है। कितने पैसे चाहिए आपको? कितने? सात्विक जीवन जीने में आपको उतने सारे पैसे नहीं चाहिए। सात्विक जीवन से ये नहीं कह रहा अपनी इच्छाओं को मार दो, आपने घूमने जाना है, गाड़ी चाहिए, बेसिक चीज़ें सबकी पूरी होती है। सात्विक लाइन पे चलिए। तो पुरुषों से मेरा अनुरोध है कि राम नहीं उसका परछाई तो बनो। राम बनना तो बहुत मुश्किल है, और माँ पार्वती के पद चिन्हों पर ही चलो कि मेरा पति ही सब कुछ है मेरे लिए। आप समझिए, पति के होने में आपको उसकी वैल्यू नहीं पता लगती। जिसका पति चला जाए या छूट जाए, उस देवी उस माँ से पूछो कि उसको जो संसार है किस नज़र से देखता है। आप तो लेडी हैं, आप तो देखते हैं कि लोगों की नज़र 1 सेकंड में बदलती है। आपकी सिक्स सेंस भगवान ने इसीलिए स्ट्रांग दी कि आप पहचान पाए कि सामने वाला बैठा जो व्यक्ति है उसकी दृष्टि आपकी तरफ किस लिए है। राइट? तो पति है तो शेल्टर भी है। इट्स नॉट दैट कि आप एक अबला नारी है। मेरी माताएं बहनें क्षमा करें मुझे, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप दब के रहें, लेकिन अननेसेसरी प्रेशर उस व्यक्ति पे नहीं क्रिएट करना है, ना खुद पे लेना। राइट? आप दोनों आपस में बैठिए, बात कीजिए, हर चीज का सोल्यूशन निकलता है। आप अपने बॉस की भी तो सुनते हैं ऑफिस में, गलत तरीके से भी बोलता है वो, कई बार गुस्से में भी बोलता है, और वही घर पे पति ने बोल दिया तो फिर क्या हुआ? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तो पति को परमेश्वर कहा गया है, तो परमेश्वर का मतलब ये नहीं उसकी पूजा करनी है, आपको रिस्पेक्ट तो दोगे। वही आप घर आ रहे हैं
तो वो जो घर बार छोड़ के आपके घर में आई है एक देवी मेरी, वो सबको छोड़ के आई ना, माँ बाप सब कुछ, पूरा परिवार। मायका अपना, किसके लिए? इसलिए कि आप लोग डिवोर्स हो जाए, कल को वही व्यक्ति उसको ताने दे, तो ऐसी नौबत क्यों आने दे रही है? पानी सदा पीजिए जान, गुरु सदा कीजिए जान। तो हर चीज़ को छानबीन के करेंगे तो हम जीवन में ऐसी मार नहीं खाएंगे। और आज जो हमारा टॉपिक है मंत्र साधना का, तो उस पर हम करते हैं कि आप अगर गुरु नहीं मिले अभी आपको, तो आप भगवान शिव का मंत्र कर सकते हैं, भगवान कृष्ण का कर सकते हैं, गायत्री मंत्र कर सकते हैं। कुछ तो प्रयास कीजिए, कुछ तो उस राह पे चलिए। एक समय फिक्स कीजिए, चाहे सुबह 7 बजे का है या 8 बजे का है, ताकि आपकी बॉडी साइकिल की उसको टाइम बताओ कि मुझे इतने बजे ये करना है। हाँ। तो उस साधना से आपके अंदर जो वाइब्रेशंस क्रिएट होंगी, आपको सात्विक करेंगी, आपके अंदर एक जागरूकता आएगी, आपके अंदर एक पॉजिटिविटी आएगी कि ये सामने वाला व्यक्ति सब कुछ छोड़ छाड़ के मेरे लिए काम कर रहा है। वो समझ में आ गया तो आपको ना तो गुस्सा आएगा, ना आप उसके प्रति कोई घृणा भाव रखेंगे। तो आज ये शुरुआत करते हैं कि आज एक रेजोल्यूशन बनाएं कि रोज चाहे एक माला करिए। एक माला मतलब 108 मन के कोई भी मंत्र लीजिए, उसको करिए। गुरु मिल जाए तो और बड़ी बात है। गुरु मंत्र श्वासों में कैसे चलाना है? सपोज किसी के गुरु हैं, ओम नमः शिवाय गुरु जी ने मंत्र दे दिया, ओम से श्वास को भरना है, नमः सराउंड करना है, शिवाय से छोड़ देना। धीरे धीरे ये श्वास में आपके मंत्र चलने लगेगा। और जब कहते हैं कि अगर आखिरी सांस में गुरु मंत्र चल रहा हो तो दोबारा जन्म नहीं होता, मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। और आप एक चीज को समझिए, आज आखिरी मंत्र में श्वास नहीं चलता, मंत्र आपके अभ्यास से ही चलता है। आप कई लोगों को देखोगे वो गाड़ी चला रहे हैं, जाप चल रहा है, खाना खा रहे हैं, जाप चल रहा है। जब तक इस प्रोसेस में नहीं आओगे तो लास्ट में आपकी गुरु मंत्र में या मंत्र में नहीं जा सकते, क्योंकि उस टाइम तो दर्द पीड़ा में रहोगे। लेकिन अगर श्वास को आदत पड़ गई अजपा जाप चलने की, तो वो भजन भी है ना, श्वास सिमरा तेरा नाम, तो क्यों नहीं सिमर सकते हम उसका नाम? कोशिश तो कीजिए, प्रयास तो कीजिए। मंत्र में बहुत ताकत है और सनातन में 3 ही चीज़ें हैं, मंत्र, यंत्र और तंत्र। कृपया इनसे डरे नहीं। मंत्र की ऊर्जा बहुत पॉजिटिव है, ऊर्जा ज़्यादा अच्छी है। और बहुत ज़्यादा अगर टेढ़ी साधना करनी है तो गुरु के बिना मत करिए, नॉर्मल साधना करिए, कोई दिक्कत नहीं उसमें। गुरुजी, एक सवाल और है मेरा आपसे कि कई लोगों को ना बहुत पहले इंट्यूशंस हो जाते हैं, जो लोग जिनकी या तो मंत्र बहुत ज़्यादा सिद्ध हो चुकी है, उनको सिद्धि प्राप्ति हो चुकी है। कई ऐसे महान लोग होंगे जिन्हें हो गई होगी, ऐसे गुरु होंगे। तो यदि किसी व्यक्ति ने सारी चीज़ें कर ली हैं तो क्या वाकई में उसे सब कुछ पता चल जाता है कि अगले मैं क्षण में क्या आपसे एक होने सवाल वाला करता है? हूँ, आप जादूगर होने को साधना क्यों बोलते हो? कि मैंने यहाँ लड्डू ले आया, जादूगर हो गया मैं। तो बहुत सारे मैजिशियंस भी करते हैं, राइट? नहीं कहते हैं कि इतने करोड़ बार अगर आप मंत्र उससे जाप कर लोगे उसकी तो गिनती क्यों करनी है? उसने तो नहीं गिनती करी आपको देने में कुछ। वो साधनाएं एक फिक्स हैं जो गुरु की सानिध्य में करोगे आपको उसकी प्राप्ति होगी। लेकिन हम ऐसी चीज़ों के पीछे क्यों भाग रहे हैं कि मेरे अंदर उड़ने की शक्ति आ जाए, मैं किसी को गायब कर दूं। भाई तुमको जादूगर बनना है तो किसी अच्छे प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट में जाके सीख लो, वो ये सब चीज़ तो वो भी सिखा सकते हैं। उस परमपिता परमात्मा से केवल उसको मांगिए कि प्रभु मैं आपका हूँ और आप मेरे हैं, बस। इसके अलावा किसी भाव से साधना या पूजा करनी ही नहीं चाहिए। अगर आप उससे कर रहे हैं तो आप पूजा नहीं कर रहे हैं, आप बिजनेस कर रहे हो कि वो भगवान आपको मैं तेरा 1 करोड़ बार जाप कर रहा हूँ, मुझे तो ये दे दियो। इज इट अ शॉप कि आप गए खरीद लिया? नहीं, भगवान बिकाऊ नहीं है। भगवान केवल भाव के भूखे हैं। तो आप 1 करोड़ की जगह अगर 5 बार भी उसका सच्चे मन से नाम ले लेंगे, किसी का बुरा नहीं करेंगे, तो वह स्वतः आपका हो जाएगा और आप उसके हो जाएंगे। तो काउंटिंग में ना जाके, अब भगवान तो खुद ही दे देंगे आपको जो हाँ, मांगोगे आप। और उसके सामने खड़े होके भी अगर मुझे ये मांगना पड़े कि मुझे ये चाहिए, तो वो जगह ही गलत है। कि उन्हें तो पता है आप माँ को सब। बोलना पड़ता है बेटे को भूख लगी है, नहीं, उन्हें तो सब पता है। सब पता है ना। हाँ। तो वो तो रचयिता है, हम्म। संहारक है, सब कुछ, सारी शक्ति है उनके पास। तो उनको भी अगर मुझे बताना पड़े कि मुझे ये चाहिए, तो फिर मैं गलत जगह घंटी बजा रहा हूँ। गुरुजी, ऐसा ना मानते हैं कि ब्रह्मांड के पास ऐसी ऊर्जाएं होती हैं जो कहीं ना हम सभी से कनेक्ट होती हैं। तो यदि किसी इंसान को सिद्धि मिलने वाली है या मिलने के उसे कोई संकेत नज़र नहीं आ रहे हैं, तो यूनिवर्स ऐसे कौन से संकेत देता है?
देखिए, आप सबसे पहले आपको जो जानवर है वो आपको प्यार करने लगेगा। दूसरी बात, आपके पास लोगों का झुंड लगेगा, लोग आपसे इरिटेट नहीं होंगे, आपसे एक पॉजिटिव वाइब्रेशन उनको आएगी। आपको, मैं नहीं कहूँगा गुस्सा नहीं आएगा, लेकिन उस पर कंट्रोल हो जाएगा। लेकिन हाँ, देखिए, साधना के साथ आपकी ऊर्जाएं बढ़ती हैं, गुस्सा भी बढ़ता है, काम वासना भी बढ़ती है, बहुत सारी चीज़ें बढ़ती हैं। लेकिन जब गुरु साथ होते हैं तो इन सब के ऊपर कंट्रोल कैसे करना है वो सिखा देते हैं। तो सबसे बड़ा साइन जो है, आप, प्रकृति आपके लिए प्रेम पूर्वक आपको रिस्पॉन्ड करेगी। और मैंने ये गुरुदेव के साथ ये महसूस किया है। हमारा हरिद्वार में एक आश्रम है, तो वहाँ ना हॉल बन रहा था, लेंटर डल रहा था। तो जब स्लैब डलती है तो अगर बारिश आ जाए तो सब नुकसान हो जाता है। तो गुरुदेव की वो जो ऊर्जा थी, तो भक्त ने जाके बोला, गुरु जी बाहर तो बारिश आ रही है, लेंटर खराब हो जाएगा। गुरु जी बोले, बाहर चलते हैं? बोले कुर्सी ले आओ, यहाँ बैठूंगा। उन्होंने शायद 2 मिनट ऊपर देखा, वो बादल शिफ्ट होके जो बारिश यहाँ हो रही थी वो सड़क के उधर होने लग गई। है कहने को छोटी सी बात है, लेकिन ऊर्जा तो है। वो गुरुदेव की जो ताकत थी कि उन्होंने कहा, तुम नुकसान, भक्तों के पैसे लग के मंदिर बनते हैं तो नुकसान ही है। तो प्रार्थना करी कि प्रभु थोड़ा आगे चलो, चले। तो प्रकृति आपकी बात सुनती है और उस पर काम भी होगा, चीज़ें भी होंगी। और जब आपकी साधना में, आप जहाँ भी आप हैं, वहाँ के जो पेड़ पौधे हैं वो फलाहारी हो जाते हैं, उन पे फल लगने लगेंगे। चाहे उसमें कई सालों से ना लगाओ, अगर कोई अच्छा साधक वहाँ बैठ के साधना कर रहा है तो उसके ऊपर फल लगेगा ही लगेगा, उसको कोई टाल नहीं सकता। तो सबसे पहला साइन तो प्रकृति है। प्रकृति आपकी तरफ पॉजिटिव हो जाती है, आपकी बात सुनती है, आपका ऑरा ठीक करती है। तो ये बहुत बड़ा साइन है इससे ज़्यादा, क्योंकि बचपन से गुरुदेव के सानिध्य में रहे, ये सब चीज़ें देखी। हमारे आश्रम में आप कोई भी पौधा लगा दीजिए, उसे फल दिया है। हालांकि दिल्ली का क्लाइमेट रुद्राक्ष के पेड़ के लिए नहीं है। गुरुजी ने आश्रम में रुद्राक्ष लगाया, नेक्स्ट ईयर फल आया उसमें। तो ये सबसे बड़ा साइन कि वो जो ऊर्जा है डिवाइन, वही तो काम कर। और मंत्र के अंदर बहुत शक्ति है, आप समझिए। या तो साइंस भी ये चीज मानती है कि जो वेवलेंथ है, मंत्र का उच्चारण का बड़ा महत्व है कि हम किस तरीके से ओम में श्वास को भरना है, उसके अंदर प्राणों को आयाम देना है, प्राणायाम कैसे करना है, उसके साथ किस मंत्र से श्वास को भरना है, किससे छोड़ना है, किससे आलाप उठाना है, किससे उच्चारण करना है। इन सब चीज़ों का महत्व बहुत है। मैं चाहूँगी आप हमारे ऑडियंस को बताएं कि मंत्र उच्चारण की विधियाँ क्या है। देखिए, बेसिकली जो एज ए लेमैन हम यूज़ करते हैं, अगर मंत्र है उसको 3 भाग में करिए। पूरक, कुंभक, रेचक 3 प्राणायाम के प्रावची हैं। श्वास को भरना माने पूरक, रोकना माने कुंभक, छोड़ना माने रेचक। सपोज ओम नमः शिवाय का मंत्र लेते हैं हम, इसको 3 में ऑलरेडी डिवाइडेड है। ओम से श्वास को भरिए, नमः से आप सराउंड करिए अपने ब्रेन के ऊपर, पूरा ऐसे सर्कल महसूस करेंगे, प्रोटेक्शन दे भगवान मुझे। शिवाय से दूसरी नासिका से छोड़ दीजिए। और जब हम मंदिर में जाते हैं, माथा टेकते हैं, वो भी 99% लोगों को पता नहीं किस तरीके से, ऐसे बस हाथ जोड़ा या ऐसे किया। जब भी आप भगवान के आगे नतमस्तक होते हैं, आपको श्वास को छोड़ना है कि प्रभु मेरे सारे अवगुण आपके चरणों में अर्पित हैं, मुझे इस संसार को जीने की और संसार के लिए कुछ अच्छा करने की ऊर्जा दीजिए। इस भाव के साथ श्वास को भर के आपने उनके चरणों से उठना है। हम तो बस भेड़ चाल चलते हैं, कहीं तो ऐसे ही माथा टेक देते हैं। उस पराशक्ति, उस परमपिता परमात्मा के आगे झुकने में भी तुम्हें शर्म है तो फिर क्या करें। जो ऊर्जा आप प्रणाम करते हैं, दंडवत, जो आपकी बॉडी पार्ट्स उस मंदिर के प्रांगण को टच करते हैं, एक एक अंग आपका ऊर्जावान होता है। कारण, जब भी हम किसी मंदिर में होते हैं, गर्भगृह में आप देखें तो मंत्र उच्चारण होते हैं, राइट। तो वो वाइब्रेशन के रूप में वो मंत्र उस पूरे एटमॉस्फेयर को, ऑरा को कंट्रोल कर रहा होता है, राइट। और जो स्पंदन है, जो वाइब्रेशन से, वो सबसे ज़्यादा धरती में अपना एब्जॉर्ब करती है। जब आप प्रणाम करते हैं तो आपका अंग अंग बॉडी को टच करता है, ज़मीन पे वो नई ऊर्जा आपके अंदर आती है। हमारे पूर्वजों ने हर चीज़ को साइंटिफिक रूप से बनाया है, सिर्फ देर है उसको समझने की। समझ जाएंगे, बात ही खत्म।
लोग मंदिर में चप्पल पहन के क्यों नहीं जाते, बताइए? क्योंकि वो भगवान का द्वार है। तो भगवान का द्वार क्यों, उसका रीजन तो होगा। क्योंकि मतलब ऐसा मेरा मानना है नहीं, कि वही आपकी लैंग्वेज में पूछ रहा हूँ। हाँ, मेरा मानना ये है कि वो हम जब किसी भगवान को पूजते हैं, उनका सम्मान करते हैं, तो चप्पल हमें नहीं पहनना चाहिए। चप्पल पहनेंगे तो क्या होगा? ये ये अपमान होगा एक तरीके से, कैसे? क्योंकि वो चप्पल हम किन रास्तों पे किन तरीकों से चल कर आए हैं। अगर उस शक्ति के अंदर उतनी ताकत नहीं है कि हमारे मन की अपवित्रता और हमारी अपवित्रता को वो दूर करता है, तो क्या वो सड़क की धूल से खराब हो जाएगा? मंदिर में हम चप्पल इसलिए नहीं पहनते कि जो हमारे पंजे हैं, पैर है, उस धरती पे जब कनेक्ट होता है डायरेक्ट, तो उसकी वाइब्रेशन हम लेके आते हैं। मुझे नहीं पता था ये मुझे नहीं पता था, और शायद बहुत लोगों को नहीं पता होगा। हम सोचते ही नहीं ना उस बारे में। आप देखते हैं दूसरे कर रहे हैं, मैं भी वही कर रहा हूँ। अभी आप पत्थर मंदिर सड़क में रख दीजिए, कहीं पे तिलक लगा दीजिए, शुरू हो जाती है ना लोग चप्पल खोल के। हाँ, तो भगवान कण कण में है, उसको मानिए, लेकिन उसके पीछे का लॉजिक समझिए कि हमारे पूर्वजों ने ऐसा क्यों किया। भगवान शिव पे जल चढ़ाते हो आप, दूध चढ़ाते हो आप, क्या उसको जरूरत है आपकी? प्रसन्न करने के लिए चढ़ाते हैं लोग। ठीक है, क्यों कैसे प्रसन्न होंगे वो? सोचिए जरा। आपके ऊपर मैं पानी चढ़ाऊंगा, अच्छा लगेगा आपको? नहीं। फिर उसका रीजन है। जितने भी पुरातन शिव मंदिर हैं, उनकी जो जलेरी का जल है वो धरती माँ के अंदर जाता है। तो एक तो वाटर लेवल ऊपर आता है, दूसरा 84 लाख योनियों में से 60% अंडर द सॉइल है, उनको कुछ भोजन चाहिए, राइट? जब आप वो दूध चढ़ाएंगे और वो नाली में जाके धरती में जाएगा, तो उनका भरण पोषण होगा। अब हम एक अगर कोई खाना खिलाता है या कुछ अच्छा देता है, तो हम कहते हैं भगवान उसका भला हो, हाँ, राइट? तो वो जो भगवान उसका भला हो, उसको तो नहीं पता किसने दिया, किसने जल चढ़ाया ऊपर से, लेकिन भगवान को तो पता है कि मेरे भक्त ने मुझ पे जल चढ़ाया। किस भाव से चढ़ाया? कि मैं प्रसन्न होऊंगा। कैसे प्रसन्न होऊंगा? जब मेरे किसी व्यक्ति को, किसी बालक को कुछ तुम अच्छा दोगे, तो वो जब उनको भोजन मिलता है ना, तो वो जो लोग कहते हैं ना कि तुम दूध बर्बाद कर रहे हो, ये कर रहे हो, बाहर आइए उस क्षीण भाव से, क्योंकि आपको उसका ज्ञान नहीं। आप शिव पुराण पढ़िए, आपको हर चीज का जवाब मिलेगा उसके अंदर। पूरा उसके अंदर विधि है कि 180 फुट कम से कम नीचे आपका वो दूध, जल, द्रव्य जो भी दे रहे हैं आप, वो जमीन में जाना चाहिए, नाली में नहीं। सनातन में हर चीज का जवाब है, और जो भी चीज है वो साइंटिफिक है। अब आप देखिए पूर्णमासी के दिन क्या होता है और अमावस्या के दिन क्या होता है। आज मंत्र साधना की बात हो रही है, देवियां मातृशक्ति की बात हो रही है। मेरी बहनों से अनुरोध है, अपने आप इसका आलंकन कीजिए कि किस तरीके से आपकी जो मासिक धर्म की साइकिल है वो पूर्णिमा के पास आ रही है या अमावस्या के पास आ रही है। जितनी भी बहनों की पूर्णिमा के पास मिलेगी आपको पीसीओडी, पीसीओएस, इनफर्टिलिटी, मूड स्विंग्स, इरिटेशन, आईबीएस आपको मिलेगा। और जिनकी अमावस्या के पास है पूरी फर्टाइल मिलेगी, एग की फॉर्मेशन, नो फाइब्रॉइड्स, पीसीओएस नहीं, पीसीओडी नहीं, थायराइड नहीं। लॉजिक देखिए, आप जब आप मासिक धर्म में होते हैं तो प्रवाह नीचे की तरफ होता है, राइट? अमावस्या में प्रवाह ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ। तो जो ज्वार भाटा है उस चंद्रमा के साथ चलता है, और अमावस्या और चंद्रमा किससे दिखता है? पूर्णमासी मतलब पूरा चंद्रमा है। हाँ, प्रवाह ठीक है। बहुत डेप्थ। आप देखिए ना, एक चीज में इधर से पानी डाल रहा हूँ, मैं नीचे फेंक रहा हूँ, तो ना तो वो नीचे काम आए ना ऊपर काम आए, फ्लो ही नहीं बन रहा। इसी कारण से देवियों को उन दिनों में मंदिर जाने की मनाही है कि आपका प्रवाह नीचे की तरफ है, राइट? ऊपर की तरफ। मंदिर की ऊर्जाएं ऊपर की तरफ है, तो आपकी साइकिल में और डिस्टर्बेंस आएगी, आपको पेन बढ़ जाएगा और समस्याएं आ जाएगी। और फिर दैट इज द टाइम व्हेन यू आर इन योर सुपर कॉन्शियस पावर्स। रजस्वला देवी जो है उसमें माँ का बहुत ज़्यादा आवेश रहता है, आप पूरी दुर्गा रूप रहती है, राइट? सो उस समय अगर किसी तांत्रिक को या किसी वाम साधक को जो गलत रूप से साधनाएं करते हैं, आपको खींच के आपकी शक्ति अपने अंदर ले सकता है।
ये संभव है। तो इसलिए कहा जाता था कि आप उन 5 दिनों में घर में एक जगह रहेंगे। एक सबसे बड़ा कारण पहले इसलिए था कि आपके पास इतना हाइजीनिक सिस्टम नहीं था। आज तो बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं आपके पास, तो कपड़ा यूज़ करते थे, कहीं कोई दाग रह जाए, कोई हाँ। धब्बा रह जाए, इसलिए आपको एक रूम में आइसोलेट किया जाता है। इसलिए नहीं कि आप अपवित्र हैं। अगर ये चीज़ अपवित्र है तो मानव जन्म संभव नहीं है, क्योंकि दिस इज द मेन थिंग। लेडी हु इज इन देयर मेंस्ट्रुएशन साइकिल ओनली कैन प्रोड्यूस बेबी। और माँ कामाख्या में पूजा किस चीज़ की होती है? तो ये अपवित्रता का भाव नहीं है, ये एक सृजन का भाव है कि हाँ, मेरे अंदर वो मातृत्व शक्ति है कि मैं एक बच्चे को जन्म दे सकती हूँ। तो आपको हीन भावना में नहीं जाना है कि मैं अपवित्र हूँ, मैं इसको नहीं, उसको नहीं। तो आपके अंदर जो ऊर्जाएं ज़्यादा होती है ना, वो दूसरी चीज़ों को इफेक्ट ना कर दें, इसलिए आपको रोका जाता है कि मंदिर में, किचन में आप ऐसे नहीं। और कोई वो नहीं कि आप अछूत हो गए, नहीं। हमको सिर्फ इन चीज़ों को जागृत करने के लिए, समझने के लिए अपने ग्रंथों को पढ़ने की ज़रूरत है। हमारे टोटल 18 पुराण हैं। अगर हम रोज़ 1 घंटा भी लगाएं ना, तो 1.5 साल में सारे पूरे हो जाते हैं। हमारे पास नॉवल पढ़ने का टाइम है, हमारे पास टीवी देखने का टाइम है, हमारे पास अपनी सनातन की पद्धति को पढ़ने का, समझने का समय नहीं। तो मेरी मातृशक्ति से तो अनुरोध है कि आप लोग इसको पढ़ें, ताकि जो अज्ञान की गंगा ज़्यादा बह गई है उसको हम क्लियर करके बच्चों को आगे आने वाले मैसेज दें। आप खाना बनाने में देख लीजिए, केवल 1 हफ्ता आप करिए, ओम नमः शिवाय, ओम कृष्णाय नमः, या कोई भी ऐसा मंत्र जो आपको अच्छा लगता है, भोजन बनाते समय उसका प्रयोग करें। आपके भोजन का टेस्ट में फ़र्क आ जाएगा। राइट? आपको खुद एक्सपेरिमेंट करना है, मैं ना तो मेरा इंग्रेडिएंट यूज़ करना है, ना कुछ और। करके देखेंगे। आप करके देखिए इसको, आपके घर में चेंज आएगा। देखिए, हमने इस पॉडकास्ट में ये जाना है कि आखिर यदि आप साधना करते हैं या फिर आप मंत्र जाप करते हैं, तो आप उसका सही उच्चारण किस तरीके से करते हैं, और यदि आप सच में करना चाह रहे हैं तो बिना किसी गुरु के आप कोई भी मंत्र या कोई भी साधना ना करें। जैसे गुरुजी ने कहा कि यदि आप बिना किसी गुरु के ये साधना करते हैं तो आप पे गलत प्रभाव भी इसका पड़ सकता है। फिर भी कुछ आपके सवाल हैं जब हमसे पूछना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके बताएं। हम नेक्स्ट पॉडकास्ट में आपके इन सभी सवालों को लेकर ज़रूर आएंगे। तब तक के लिए मैं आप सभी का एक बार फिर से धन्यवाद करती हूँ।